26 में कौन जीतेगा बंगाल, दीदी या मोदी? बंगाल युद्ध की बैटल लाइन खिंच गई है। नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट होम मिनिस्टर अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट लेने के बाद बड़ा दावा कर दिया है, अब की बार बंगाल में बीजेपी की सरकार। 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। दीदी ने भी नगाड़ा बजा दिया है। ममता ने बंगाल में लगातार चौथी जीत की मुनादी कर दी है। बीजेपी और तृणमूल दोनों तरफ से सेना तैयार है, टारगेट लॉक है और मुद्दे भी सेलेक्ट कर लिए गए हैं। ममता को मई में वापसी का एहसास, बीजेपी को विजय का विश्वास। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। बंगाल चुनाव में बस 100 दिन का वक्त बचा है। रेस अभी से शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश में जो हो रहा है, मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, उससे बंगाल में हिंदू हृदय पर चोट लगी है। अमित शाह कहते हैं हिंदू हित के वास्ते खुलेंगे जीत के रास्ते। 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी चुनाव से 100 दिन पहले बंगाली हिंदुओं के जज्बात बदलने के मिशन पर निकली हैं। শুধু আমার ঘরের লোক মারা গেলে আমার চোখ দিয়ে জল পড়বে, আমার পাশের লোকটা মারা গেলে আমার চোখ দিয়ে জল পড়বে না, আমার হৃদয় কাঁদবে না, আমার প্রাণ কাঁদবে না। पहले जगन्नाथ मंदिर, अब दुर्गा आंगन और आगे महाकाल का मंदिर। ममता उस पिच पर खेल रही हैं जो बीजेपी की पिच मानी जाती है। ममता घूम रही मंदिर मंदिर, मोदी की टीम दुआरे दुआरे। गर्भ मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। बीजेपी बिहार जीतने के बाद बंगाल आई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी जीत का झन्नाटेदार चौका मार चुकी है। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली और कुछ ही दिन पहले बिहार। बैक टू बैक 4-4 चुनाव जीतने के बाद मोदी की टीम 4-0 से आगे चल रही है। 26 में ममता को खाता खोलना है। टीम के नाम पर ममता के पास बस बांग्ला टीम है, जबकि मोदी के पास बीजेपी की महामशीन, जो चुनाव दर चुनाव लगातार जीतती हुई आ रही है। अगर बंगाल की जनता अपनी आंख बंद कर कर नहीं बैठी है, गरीब बंगाल की जनता के अधिकार का पैसा आपकी कैडर की भेंट चढ़ रहा है। अमित शाह का 3 दिन का बंगाल दौरा चुनाव से 3 महीना पहले। ऐसे दौरे नॉर्मल नहीं है। यह बताता है कि नरेंद्र मोदी बंगाल को लेकर कितने सीरियस हैं। कोलकाता में बैठकर अमित शाह बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता से बाहर निकलकर माहौल बना। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी आना शुरू कर दिया है। अमित शाह के बंगाल दौरे पर ममता ने ऐसी टिप्पणी की जिससे बीजेपी का तिलमिला जाना लाजमी है। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়। ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে। এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। দুঃশাসন বাবু এসছেন,
শকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? अमित शाह से ममता बनर्जी की अदावत पुरानी है। यह अदावत पहली बार 2021 में दिखी थी, फिर यह झगड़ा गवर्नर के जरिए चला। अब एक बार फिर चुनाव के मैदान में दोनों आमने सामने हैं। होम मिनिस्टर दीदी की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेर रहे हैं। अधिकृत रूप से कहा जाता है कि महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकले। हम कौन से जमाने में जी रहे? मुगल काल में जी रहे हैं क्या? बंगाल में घुसपैठिया प्रहार, क्या यही है चुनाव का सबसे बड़ा हथियार? कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सबसे ज्यादा समय घुसपैठिए के मुद्दे को दिया। बीजेपी के टॉप ब्रास को लगता है कि दीदी को हराने का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा नैरेटिव घुसपैठिया है। घुसपैठिए का प्रयोग बिहार चुनाव में हो चुका है, बंगाल उसका सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है। घुसपैठिए का मुद्दा बिहार में चल गया तो बंगाल में भी चलेगा। अगर यह मुद्दा बंगाल में नहीं चला तो फिर कहीं नहीं चलेगा। न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक। घुसपैठिया पर शाह की ताबड़तोड़, दीदी के पास है कोई जोड़? एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है कि आपके पास इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। पिछले 15 साल से बंगाल में सरकार चला रही ममता बनर्जी किसी पर्दे की आड़ लेकर सियासत करने वाली पॉलिटिशियन नहीं है। ममता ने घुसपैठिए के मुद्दे को भी हेड ऑन लिया है। अमित शाह के बाउंसर पर ममता डक नहीं कर रही, वो सीधी चुनौती का सीधा जवाब दे रही हैं। মিথ্যে কথা, বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? अमित शाह के बंगाल दौरे ने सियासत का टेम्परेचर अचानक से हाई कर दिया है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में यह गर्मी और बढ़ने वाली है। ममता बनर्जी की रैलियां प्लान हो चुकी हैं। बीजेपी ने भी 26 की शुरुआत से ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियां शुरू करने का प्लान बना लिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की डेट अनाउंस होने तक हर महीने 2-2 बड़ी रैलियां की जाएंगी। हर महीने एक बड़ी रैली नरेंद्र मोदी की होगी, दूसरी बड़ी रैली अमित शाह की होगी।
कोलकाता से प्लान बनाकर दिल्ली भेज दिया गया है। अमित शाह ने प्लान का रिव्यू कर लिया है। अब बस नरेंद्र मोदी के ओके करने का इंतजार है। अगर नरेंद्र मोदी ने ओके कर दिया तो बंगाल में बीजेपी की पहली रैली आरामबाग में होगी। बंगाल में बीजेपी का जोश बढ़ाने के लिए कई फैक्टर हैं। 24 में बीजेपी ने पहली बार बंगाल के पड़ोसी राज्य ओडिशा में सरकार बनाई। 25 में बीजेपी ने बंगाल के दूसरे पड़ोसी राज्य बिहार की सत्ता में वापसी की। 26 के लिए खुद अमित शाह कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार होगी। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए डेडिकेटेड एक वेबसाइट पहले ही लॉन्च कर दी है। namoyuvawariors.com नाम की इस वेबसाइट के जरिए बंगाल के युवाओं को जोड़ा जा रहा है। बीजेपी के पास फुट सोल्जर्स की कमी कभी नहीं रही। इस मामले में बीजेपी तृणमूल के टक्कर की पार्टी है। बंगाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल वॉरियर्स जोड़े जा रहे हैं जो मोदी के मैसेज को बंगाल के मासेस तक ले जाएंगे। मोदी का वो मैसेज क्या है? मैसेज है घुस केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। घुसपैठिया मुक्त बंगाल। घुसपैठिया मल्टीपल फेस वाला मुद्दा है। घुसपैठिए का एक फेस हिंदू मुसलमान है। घुसपैठिए का दूसरा फेस राष्ट्रीय सुरक्षा है। घुसपैठिए का तीसरा फेस सीए एनआरसी है। घुसपैठिए का चौथा फेस बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न है। घुसपैठिए का पांचवा फेस वोटर रिवीजन या एसआईआर है। ममता बनर्जी इसे बखूबी समझ रही हैं, इसीलिए वो तुर्की बा तुर्की जवाब दे रही हैं। गौर कीजिएगा, अमित शाह हिंदी बोलते हैं, बंगाल में उनकी रीच लिमिटेड है। ममता अपनी बात बांग्ला में समझाती हैं, बंगाल में उनकी रीच अनलिमिटेड है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। বিএসএফ কার হাতে? অনেক জমি তোমায় দিয়েছি, কিন্তু তুমি করতে পারোনি। আগে ওগুলোর কাজ শেষ করো, যে জমিগুলো দিয়েছি তারপরে আবার দেব। তোমার তো বর্ডার করার কাজ নয়, তুমি এখন 1.5 কিলোমিটারটাকে 50 কিলোমিটার বাড়িয়ে দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঢুকে বিএসএফকে দিয়ে থ্রেট করছো। আমি বিএসএফ এর বিরুদ্ধে নই, আমি সিআইএসএফ এর বিরুদ্ধে নই, আমি সিআরপির বিরুদ্ধে নই, আমি এজেন্সির বিরুদ্ধে নই, কিন্তু তাদের বলবো ইম্পার্শিয়ালি কাজ করতে। কাজেই মনে রাখবেন, বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমি ছাড়ছি না এবং ছাড়বো না। पश्चिम बंगाल में ममता को हराना अगर नामुमकिन नहीं है तो आसान भी नहीं है। पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी ममता के फेवर में है। 2011 के सेंसस के मुताबिक पश्चिम बंगाल के 23 में से 9 जिलों में मुस्लिम आबादी 25% से अधिक है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, बीरभूम, नदिया, हावड़ा और कूच बिहार में 25% से अधिक मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद में 67%, मालदा में 51%, उत्तर दिनाजपुर में 50%, दक्षिण 24 परगना में 36%, बीरभूम में 37%।
कूच बिहार में 26%, नदिया में 27%, हावड़ा में 26% और उत्तर 24 परगना में 26%। पश्चिम बंगाल के इन जिलों में डेमोग्राफिक डाटा दिखाकर ही बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए बंगाल की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। ममता कहती हैं कि ये सब यहीं के मुसलमान हैं। 25% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले जिलों में विधानसभा की 160 सीटें हैं। हालांकि सभी 160 सीटों पर मुस्लिम आबादी 25% नहीं है। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने इन 160 सीटों में से 123 सीटें जीती थीं। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, नॉर्थ 24 परगना, नदिया और कूच बिहार में 102 सीटें हैं। तृणमूल ने इनमें से 67 सीटें जीती थी। मुर्शिदाबाद का बाबरी कांड ममता के मुस्लिम वोट घटा रहा है, यह कैलकुलेशन बीजेपी ने किया है। ममता चुनौती दे रही हैं कि बीजेपी का सारा प्लान फिर से धराशायी होने वाला है। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। और इसका नतीजा देखिए, कांग्रेस जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई। और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार कितना होगा? आज के नाकी बोलेছেন দুঃশাসন বাবুদা, 2 চোখে, এক চোখে দুর্যোধন আর এক চোখে দুঃশাসন। বলেছেন 2/3 পাবো। এখন আর বলতে পারছে না इस बार 200 पार। এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার। বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে। বাংলাই পথ দেখাবে, বাংলাই দিশা দেখাবে, বাংলাই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সবাইকে সাহায্য করবে। দিল্লি का लड्डू जो खाता है वो भी खा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पछताता है और जो नहीं खाते हैं वो भी पछताते हैं। आप दिल्ली का लड्डू ज्यादा खा लिया और खाने का जरूरत नहीं है। आप दिल्ली संभलाइए। बंगाल को संभालने के लिए आपको माफिक दुराचारी नहीं चाहिए। बांग्ला সামলানোর জন্য বাংলার মানুষ আছে। দিল্লি সামলাতে পারে না, বাংলা সামলাবে। देश के किसी भी सूबे का चुनाव इतना कड़वा नहीं होता जितना कड़वा पश्चिम बंगाल का चुनाव हो जाता है। 2021 का बंगाल चुनाव भी ऐसे ही माहौल में लड़ा गया था। 2026 उससे भी आगे होने वाला है। संकेत ऐसे ही दिख रहे हैं। ये संकेत खुद ममता बनर्जी ने दिए हैं। बांकुरा की रैली में ममता बनर्जी की डिक्शनरी देख लीजिए। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी मामा, दुराचारी, दंगाकारी, व्यभिचारी, दुशासनकारी, विभ्रांतिकारी, स्वेच्छाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी। अभी तो बंगाल में अमित शाह का पहला दौरा ही हुआ है। आगे सियासी दौरों की झड़ी लगने वाली है। ममता की जुबान अभी से बिगड़ने लगी है। वो बंगाल में अमित शाह को घुसने नहीं देने की धमकी देने लगी है।
ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ममता ने काम नहीं किया, उनके पास बताने के लिए पॉजिटिव बातें भी हैं। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत ममता 2 करोड़ 21 लाख महिलाओं को हर महीने खाते में 1000 रुपए भेजती हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के खाते में हर महीने 1200 रुपए पहुंचते हैं। कृषक बंधु योजना के तहत ममता बनर्जी 1 करोड़ 10 लाख किसानों को 27,016 करोड़ की मदद भेज चुकी हैं। स्वास्थ्य साथी योजना के तहत बंगाल के 2 करोड़ 45 लाख परिवारों के 8 करोड़ 72 लाख लोगों का स्वास्थ्य बीमा कराया गया है। दुआरे राशन योजना के तहत 9 करोड़ लोगों को सब्सिडी वाला राशन मिलता है। 7.5 करोड़ लोगों के घर तक राशन पहुंचाया जाता है। पश्चिम बंगाल के 1 करोड़ लोगों को सरकारी आवास दिया गया है। कन्याश्री, शिक्षाश्री, मेघाश्री योजना के तहत पिछले 15 साल में बंगाल के 7 करोड़ 11 लाख छात्रों को पढ़ाई के लिए पैसा मिला है। ममता सरकार का दावा है कि पिछले 15 साल में बंगाल की इकोनॉमी 4.4 गुना बढ़ी। सरकार ने 2 करोड़ रोजगार पैदा किए, जिससे बंगाल में बेरोजगारी दर 40% घटी। लेकिन चुनावी रैली में ममता बनर्जी अपनी उपलब्धियों को भी किनारे रख देती हैं और सीधे सीधे धमकी वाली भाषा पर आ जाती हैं। अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के करप्शन केस गिनाए तो ममता का मूड और कसैला हो गया। भ्रष्टाचार से पूरी बंगाल की जनता त्रस्त है। रोजवेली चिटफंड घोटाला, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर नियम का भर्ती का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन पीडीएस का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं कि मैं पूरा लिस्ट पढ़ूंगा तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा हिस्सा ही उसमें चला जाएगा। अब क्या ममता बनर्जी इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके मंत्रियों के ठिकाने पर से 27 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनते गिनते नोट गिनने की मशीन भी गर्म होकर बंद हो जाती है। बंगाल जैसे गरीब राज्य के अंदर 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। যদি আমার মন্ত্রীরা 4 জন চুরি করে থাকে, আপনি জেল খাটিয়েছেন 4 বছর 5 বছর। আপনার কজন মন্ত্রীকে জেল খাটিয়েছেন? আপনি কবার জেল খেটেছেন এত লোককে খুন করার জন্য? দুরাচারী, দাঙ্গাকারী, ব্যভিচারী, দুঃশাসনকারী, বিভ্রান্তিকারী, অত্যাচারী, স্বৈরাচারী, যতদিন বাঁচবো এই দুরাচারীদের বিরুদ্ধে লড়বো, এই শকুনি মামাদের বিরুদ্ধে লড়বো, এই দুর্যোধনদের বিরুদ্ধে লড়বো, এই দুঃশাসনদের বিরুদ্ধে লড়বো, লড়বো, গড়বো, জিতবো। ममता बनर्जी इतनी पर्सनल क्यों हो जाती हैं? इसमें भी एक स्मार्टनेस है। अमित शाह बंगाल चुनाव को ममता वर्सेस बंगाल के टर्फ पर लड़ना चाहते हैं। ममता बनर्जी इसे दीदी वर्सेस मोदी बनाना चाहती हैं। दीदी वर्सेस मोदी होगा तो ममता इसे बंगाली वर्सेस बाहरी के चुनाव की शक्ल दे देंगी। 2021 में यही हुआ था। ममता फिर से वही रिपीट करना चाहती हैं।